हर शब्द अपने आप में इतना शक्तिशाली होता है, यदि आप चाहें तो उन्हीं शब्दों से सृजन कर सकते हैं और चाहें तो नाश भी। फिर चाहे सृजन और नाश नए संबंधों का हो या फिर नए युग का। आजकल सर्वत्र सहनशीलता की कमी है। बात बात पर लोग झगड़ जाते हैं, विवाद पर उतारू हो जाते हैं। कारण शब्दों का प्रयोग। शब्दों का और वचनों का उचित प्रयोग करना सीखिए। आपकी आधी समस्याएं तो वही समाप्त हो जाएंगी। शब्द हमारी सबसे बड़ी पूंजी, उनका सोच समझकर भली प्रकार उपयोग करना ही श्रेयस्कर है। जो शब्द की महिमा और शक्ति को पहचान गया, वो इस सृष्टि के आनंद को भी समझ गया। सागर पर सेतु बांधने की कथा के विषय में तो आपने सुना ही होगा। श्री राम की सेना को 100 योजनों के समुद्र को पार करके लंका पर आक्रमण करना था। वास्तुका, नल और नील ने सेतु बांधने का उपाय सोचा, किंतु अब सेतु बांधा कैसे जाए? समुद्र इतना गहरा है, कितने पत्थर डाले जाए कि पार करने लायक स्थान हम समुद्र से ले सकें। तब किया गया एक काम, पत्थरों पर लिखा गया राम का नाम, और जब इन पत्थरों को सागर में फेंका गया तब वो तैरने लगे। अब कोई कहेगा ये राम के नाम की महिमा है, कोई कहेगा ये नारायण का कोई चमत्कार है, किंतु नहीं, ये राम का वो गुण है, उनके व्यक्तित्व की वो महानता है जिसने उनका प्रतिनिधित्व किया। कि पत्थर भी इस सागर में तैरने लगे। उसी प्रकार जहां हम नहीं होते, वहां हमारे गुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे नाम की शक्ति हम स्वयं बनाते हैं, अपने कर्मों से, अपने गुणों से। अब चयन आपका है। आपके नाम के सहारे कोई विपदा से बाहर निकल आता है या आपके अपयश के दुष्कर्मों से कोई डूब जाता है। अच्छे से चयन कीजिए। कभी किसी बगीचे में किसी वृक्ष को देख लो जिस पर सुगंधित पुष्प है, रसदार फल है, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। मन से अपने आप उस वृक्ष के लिए प्रेम आता है। किंतु उस बगीचे का जो माली है, बस वही जानता है कि कैसे इन वृक्षों को संभालना है, किस प्रकार इन्हें संभाला जाए कि इनके पुष्प भी सुगंधित हो, फल भी रसदार। कभी कभी आवश्यकता से अधिक धूप आ जाती है तो ये वृक्ष मुरझा जाते हैं। आवश्यकता से कम धूप आती है तब भी मुरझा जाते हैं। आवश्यकता से कम जल इसे मिलता है तो भी ये सूख जाते हैं। आवश्यकता से अधिक जल प्रदान किया जाए तब भी इनकी जड़ें जो है नष्ट हो जाती हैं। अब यही हमारे संसार के साथ भी होता है। हमारे संसार के वो प्रतिभाशाली लोग जैसे लेखक, विचारक, प्रवक्ता, योद्धा, इन सब के साथ भी यही तर्क चलता है। अति प्रशंसा करोगे तब भी ये मुरझा जाएंगे। आवश्यकता से कहीं अधिक निंदा करोगे तब भी ये मुरझा जाएंगे। तो इनकी रक्षा आप कीजिए और स्वयं की भी। स्मरण रखिए ये बात, जानिए कि कब किस निंदा से भयभीत नहीं होना है और कब किस प्रशंसा से स्वयं में अभिमान नहीं जागने देना है। हम अपने जीवन में लक्ष्य पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। हम सोच विचार करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, तत्पश्चात हम योजना बनाते हैं और प्रयास करते हैं। अब पहले ही प्रयास में सफलता मिले ये आवश्यक तो नहीं है। अभी तो इतिहास साक्षी है कि पहले प्रयास में सफलता प्राप्त करना, इसकी संभावना बहुत ही कम है। पर किसी भी सफल व्यक्ति को देखिए,
आप जानोगे कि वो व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, प्रयास को छोड़ता नहीं है, तब जाके वो सफल होता है। इसलिए आप भी प्रयास कभी मत छोड़िएगा, करते रहिए। जब आप पहली बार प्रयास करते हैं तब आप अकेले होते हैं, किंतु जब आप दूसरी बार प्रयास करते हैं तो आपके साथ पिछले प्रयास का अनुभव भी होता है। प्रयास करते रहिए, सफलता बस आपके पास आ ही रही है। अब एक आवश्यक तथ्य है जिसे जानना अति आवश्यक है, और वो ये कि ताले के निर्माण से पूर्व उसकी कुंजी अर्थात उसकी चाबी का निर्माण किया जाता है। अब यही जीवन की एक बहुत बड़ी सीख दे जाती है। हमारे जीवन में जब भी कोई एक समस्या आती है तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस प्रकृति ने, ईश्वर ने इस समस्या का समाधान, इसकी चाबी पहले ही निर्माण करके कहीं रख दी है। आवश्यकता है तो समस्या से आगे बढ़कर उस समाधान को ढूंढने की। मनुष्य कभी भी समस्या को देखकर भयभीत हो जाता है, चिंतित हो जाता है, अपना विवेक खो देता है। आवश्यकता है तो इस मन को शांत करने की, इस शांत मन के साथ इस समस्या का निवारण ढूंढने की। तो समस्या चाहे जितनी भी बड़ी आए, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। शांत चित्त से समाधान ढूंढिए। हर एक मनुष्य ने अपने जीवन में हीरक अर्थात हीरा और दर्पण दोनों देखे। दोनों श्वेत है, दोनों प्रकाश को परावर्तित करते हैं, इसलिए दोनों भी चमकते हैं। अब आप मन ही मन में सोचेंगे ये भला कैसे तुलना है? एक हीरा तो रत्न है, इसका मूल्य तो दर्पण से कई गुना अधिक है। अब हीरे के आ जाने से दर्पण का मूल्य तो कम नहीं होता। क्यों? मनुष्य जब हीरा अपने पास लेता है तो सबसे पहले क्या ढूंढता है? दर्पण, ताकि उसमें देख के वो पता लगा सके कि वो हीरा जो है वो उसे शोभा दे भी रहा है या नहीं, जच रहा है या नहीं, श्रृंगार के लिए इसका उपयोग किया भी जाना चाहिए या नहीं। अर्थात हीरे के आने से दर्पण का मूल्य कम नहीं हुआ, दर्पण के कारण हीरे का मूल्य ज्ञात हुआ। ऐसे ही जीवन में भी होता है। कभी आप संसार में अपने आसपास देखते हो, कई सारे ऐसे मनुष्य हैं जो अपने अपने क्षेत्र में महानतम स्तर पे हैं, निपुण हैं, श्रेष्ठ हैं, और आपको उन सब के मध्य में ऐसा लगता है जैसे आप दर्पण हैं। तो छोटा अनुभव मत कीजिए। आपका मूल्य कम नहीं हुआ है, आपका भी मूल्य है, और यदि आपका अस्तित्व ही ना हो तो उनके मूल्य का मूल्य ही नहीं होगा। जीवन में सदैव प्रयास कीजिए कि आप और अधिक श्रेष्ठ बन सको, किंतु जो आप हो उसे कम मत समझिए, उसका भी अपना एक मूल्य है। यदि आप हीरा हो तो अभिमान न कीजिए, यदि आप दर्पण हो तो स्वयं को छोटा ना समझें। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।